Assalamu alaikum. My name is Mehpara Hashmi. Welcome back to our YouTube channel MH Physiotherapist. आज पार्किंसन डिजीज़ का होम प्लान ऑफ द एक्सरसाइजेज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। राशा की बीमारी पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो झुकने लगती है, कोहनी जो है वो मुड़ जाती है, टांग और जो हाथ हैं ये कँपाने लगते हैं, चेहरे पर कोई किस्म के एक्सप्रेशन जो हैं वो नहीं रहते हैं, हंसने के, रोने के या गुस्सा के। कदम उठाने में दुश्वारी होती है, तो छोटे छोटे कदम के साथ चलते हैं ये पेशेंट्स, और उनको गिरने का डर बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क ऑफ फॉल। राशा की बीमारी के लिए घर में वर्जिश करने के कुछ हदायत हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वर्जिश के इस मंसूबे पर अमल करने के लिए हफ्ते में 5 दिन वर्जिश करनी चाहिए। हर दिन 30 मिनट वर्जिश करें। खून की गर्दिश को बरकरार रखने के लिए बराह करम पानी पीजिए। वर्जिश के दौरान आराम ज़रूरी है। आराम के दौरान ही आपको नाक से सांस लेना चाहिए और मुंह से निकालना चाहिए, और 1 से 2 सिप जो है वो पानी पीना चाहिए ताकि आपके खून की गर्दिश जो है वो बरकरार रहे। वर्जिश के दौरान कोई थकावट नहीं होनी चाहिए। देखभाल करने वाले को साथ होना चाहिए क्योंकि इसमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस्म में सख्ती को तोड़ने के लिए सुबह वर्जिश करें क्योंकि जब सोकर उठते हैं तो जिस्म में अकड़ाव होता है। उस अकड़ाव को तोड़ने के लिए वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे कि मैंने बताया कि जब आपने ब्रेक लेना है तो ब्रेक के दौरान नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है। राशा की बीमारी के जो मरीज़ हैं उनको खुश रहना चाहिए, और जो उनके देखभाल करने वाले अफराद हैं उनके साथ तफरीह करना चाहिए। किसी भी लचकदार बैंड के साथ ये वाली वर्जिश करें जो कि इस फ़ोटो में दिखाई गई है। कुर्सी पर बैठकर इस तरह से जो लचकदार बैंड होगा उसको अपने नीचे रख कर और उसको अपने हाथों से खींचना है। ये आपके बाजू की वर्जिश है। इसके अलावा बाजू को सीधा करके और फिर इस तरह से जैसे फिर फ़ोटो में दिखाया गया है, इस वर्जिश को 10 से 15 दफ़ा रिपीट करना है। कंधों को सर्कुलर मूवमेंट में यानी घुमाना है कंधों को 10 से 15 दफ़ा। जैसे कि दिखाया गया है, आपने अपने बाजू को स्ट्रेचिंग करनी है। ये इस पिक्चर में स्ट्रेचिंग दिखाई गई है। एक बाजू से दूसरी बाजू को खींच के रखना है थोड़ी देर के लिए। इस तरह से इस पोजीशन में आना है और फिर रेस्टिंग कंडीशन में जाना है। कुर्सी पर बैठकर इस तरह से आपने एक टांग उठानी है, लाइक आपने बैठकर अपनी टांगों की वर्जिश करनी है जैसे कि आप चल रहे हों। किसी भी स्टेप पर, स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर खड़े होकर अपने ये जो मसल्स हैं, आपके काफ के मसल्स हैं, इनकी स्ट्रेचिंग करनी है किसी भी सपोर्ट के ज़रिए, किसी भी चीज़ को पकड़कर। इसके बाद कुर्सी को पकड़कर आपने एक टांग को 10 सेकंड के लिए ऊपर उठाकर रखना है। मतलब कि आपने एक टांग पर वज़न डाल के खड़े होना है और एक को ऊपर उठाकर रखना है कम से कम 10 सेकंड के लिए, जैसे कि इस फ़ोटो में दिखाया गया है। उल्टे लेटकर अपनी कोहनियों पर उठना है और फिर वापस रिलैक्स हो जाना है, और फिर से ऐसे उठना है कोहनियों पर और फिर से रिलैक्स हो जाना है। इसको भी 10 से 15 दफ़ा रिपीट करना है। जॉगिंग करना और वॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपना 10 कदम चलना है और 10 कदम फिर जॉगिंग करनी है, फिर 10 कदम चलना है और फिर से 10 कदम जॉगिंग करनी है। इस तरह से आप 5 से 10 स्टेप दोनों के कर सकते हैं। बॉक्सिंग जो है, इससे जो पेशेंट है उसका बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। बॉक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसे रॉक स्टेडी बॉक्सिंग भी कहा जाता है। पानी के तालाब में चलना मसल्स के लिए, पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पट्ठों में लचक पैदा होती है। स्टेशनरी साइकिलिंग या जो डायनामिक साइकिलिंग होती है उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हो सके तो एक हफ़्ते में 5 दिन ज़रूर करें। एक दिन में 5 मिनट, पहले आप अगर 1 महीने का मैं प्लान बताऊँ आपको, तो फर्स्ट वीक के अंदर आपने 5 मिनट करनी है।
सेकंड के अंदर 8 मिनट करनी है, थर्ड वीक में आपने फिर से 8 मिनट करनी है और फोर्थ वीक में आपने 10 मिनट करनी है और हमेशा के लिए आपने डेली बेसिस पे 10 मिनट के लिए साइकिलिंग करनी है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता रही क्योंकि उससे फिर होती है थकन, और थकन जो है वो इस बीमारी में नुकसानदा है। अगर थकन होगी तो आपकी जो मसल्स हैं उल्टा कमज़ोर हो जाएंगे स्ट्रेंथन होने की बजाय।